तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमर रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ पर लेखक अतिथि यानी अपने घर में आए गेस्ट को, जब उनका घर में 4 दिन हो गया रहते हुए गेस्ट को, तो उनके मन में, लेखक के मन में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे, यानी कि गेस्ट कब तुम मेरे घर से वापस जाओगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। तो बोल रहे कि जो सामने तुम बैठ के सिगरेट पी रहे हो, उसके सामने ठीक कैलेंडर भी है, जो देखो और ये समझो कि तुम्हें आए 4 दिन हो गया है और अब तुम्हें चले जाना चाहिए। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। तो अपने पेशेंस से वो फड़फड़ा रही है, जैसे कैलेंडर के जो पेजेस होते हैं वो हवा से जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो वही चीज़ को दर्शाते हुए लेखक कह रहा है कि नम्रता से फड़फड़ाती है। आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि कैलेंडर कैसे फड़फड़ा रही थी ना, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा से में नम्रता से फड़फड़ाती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ, मतलब दिखा दिखा के कि अरे देखो आज तो ये डेट हो गया, आज तो ये डेट हो गया, कि उसको याद आ जाए कि उसको अब घर जाना है और वो कितने दिन से लेखक के घर पर रह रहा है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो ये 4था दिन है, यानी ये 4th डे है। यहाँ पर तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन, तुम्हारे जो हम लोग तुम्हारे जो गेस्ट को जो हम लोग तुम्हारी खातिरदारी कर रहे हैं, उसका 4th डे है। यहाँ पर इतना बड़ा बात लग रहा है लेखक को, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम यहाँ से जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। यानी कि वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर गए थे, वो भी चांद पर इतने दिन नहीं रुके थे जितने दिन तुम मेरे घर पर रह रहे हो। तुम अपनी भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हैं, यानी मेरे जो ज़मीन है उसमें तुम आ गए, अपने चरण कमल को अंकित भी कर दिया है, तुमने छाप भी छोड़ दिया है, तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया, यानी हम लोग दोनों के बीच में एक अंतरंग यानी कि अंदर इंटरनल अटैचमेंट भी हो गया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चट्टान देख ली, यानी कि तुमने मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लिया। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, यानी कि तुम मेरे इन डीप तक जा चुके हो, तुम इन एंड आउट मेरे जान चुके हो। तुम इतने दिन से मेरे घर पर रह रहे हो, तो जो आपके घर में थोड़े दिन से रहेगा वो आपके बारे में तो ऑफ कोर्स सब कुछ जान ही लेगा ना। तो ये वही बोल रहे हैं कि तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि मतलब अब गेस्ट, प्लीज़ अब तुम लौट जाओ, वापस चले जाओ अपने घर। तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है, यानी कि ये अब हाई टाइम है, ये अपना बेस्ट टाइम है कि तुम अपने घर चले जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, यानी कि क्या तुम्हें तुम्हारी ज़मीन नहीं बुलाती जो तुम यहाँ हैं इतने दिन से। उस दिन जब तुम आए थे, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए वो जब आया था तो किस तरीक़ा से स्वागत सत्कार किया था ना, ये एग्ज़ाम में आपके आते हैं, ठीक है। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, यानी कि अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ थिंकिंग आ गया था कि अब क्या होगा टाइप्स, ठीक है। क्योंकि जब कोई आते हैं तो आपको अपने घर का बजट भी देखना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है, आपका कुछ प्राइवेसी भी होता है। लेकिन अतिथि देवो भव कहा जाता है, बट वो 4 दिन से रह रहा है और लेखक ये महसूस कर रहा है। तो हम लोग लेखक के द्वारा लिखी हुई ये कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुम्हें गले मिला था, वो तो उससे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तो ऐसे आएगा एग्ज़ाम में कि जब वो आया था तो क्या किए थे इन्होंने, तो उन्होंने भीगी मुस्कुराहट दी थी लड़के ने, तो लेखक ने, और उनकी पत्नी ने इन्हें सादर नमस्ते भी किया था। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग यानी हाई मिडिल क्लास वर्ग के डिनर का रूप में बदल दिया था। भोजन को क्या किया था, डिनर के रूप में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा, यानी तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों को और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। तो डिनर में क्या क्या बनाया गया था बताइए, 2 सब्जी, रायता के अलावा क्या बनाया था, मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, यानी कि इतना मैंने आपको एक्साइटमेंट में इतना कुछ खिलाया, इतना लगन, इतना प्यार दिखाया, इसके पीछे एक रीज़न था। इसके पीछे मूल यानी मेन रीज़न क्या था, ये उसको होप था, ये आशा था। क्या आशा था कि दूसरे दिन ही किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम
चले जाओगे, यानी दिल में तुम अपने में कि इतना अच्छा मेरा अतिथि है, कि मतलब इतना अच्छा गेस्ट, कि इतना अच्छा होस्ट उन्होंने किया, इतना अच्छा गेस्ट की तरह मुझे सम्मान दिया। तो ये यादें लेकर, ये मेमोरी लेकर आप वापस रेल से चले जाओगे। पर क्या हुआ, हम तुमसे, तो फिर जब तुम जा रहे होगे रेल में तो हम तुमसे आग्रह करेंगे कि रुको, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए मेरे घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, यानी दुख दर्द पी लिया, और प्रसन्न बने रहे, यानी खुश बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु, यानी ऊपर टॉप लेवल में लेके चला गया था ना, डिनर को, खाने को, रात के भोजन को डिनर की व्यवस्था दी गई थी, डिनर बनाया था, मीठा बनाया था, तो जिस उच्च बिंदु पर ले गए थे, वहाँ से नीचे उतर हमने दोपहर के भोजन को, लंच की गरिमा भी प्रदान की, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा यानी थिएटर भी लेके गए। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, यानी कि अब लिमिट हो गया है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। एग्ज़ाम में आएगा तो आप ये सब लिखिएगा। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। यानी भावभीनी विदाई, यानी कि इमोशनल मूवमेंट आ जाना चाहिए था जब तुम रेलवे स्टेशन जाते, हम तुम्हें छोड़ने जाते रेलवे स्टेशन तक, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यानी कि तुम दूसरे दिन भी भोजन में, दोपहर के भोजन को, लंच की गरिमा प्रदान की, सिनेमा दिखाया, तभी भी वो नहीं गए। अब तीसरे दिन क्या हुआ था? तीसरे दिन की सुबह एग्ज़ाम में आएगा कि क्या हुआ था। तो तीसरे दिन की सुबह मैं धोबी को कपड़े देना चाहता था। किसने कहा? तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यानी वो गेस्ट ने कहा लेखक को कि मैं धोबी को कपड़े धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अगर धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कि वो और रुकेगा ना, कपड़ा धोने जाएगा, कपड़ा सूखेगा, प्रेस होगा, वापस वो धोबी वाला घर में देने आएगा। तो आप समझ रहे हो कितना दिन का समय लग जाएगा। तो वही ये सोच बोल रहा है कि ये आघात अप्रत्याशित था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड था, और इसकी चोट मार्मिक थी कि जो असहनीय थी। तुम्हारे साम्य की वेला एकाएक और रबड़ की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरीक़ा से तीसरे दिन भी रबड़ की तरह मेरे घर पर ही रहोगे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। मैंने बताया ना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं, जो मेहमान आते हैं, वो भगवान की तरह होते हैं। लेकिन इनको, लेखक को लग रहा है अभी कि अगर तुम तीसरे दिन भी मेरे घर पर रुक गए हो तो मुझे तुम कतई देवता नहीं लग रहे हो, और वो मानव यानी ह्यूमन बीइंग में तो हो ही हो, लेकिन थोड़े बहुत मुझे राक्षस यानी कि डेविल भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि तुम मेरे घर में इतने दिन से रह रहे हो। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, जल्दी धुल जाएंगे, यानी कि उसको ये लग रहा है कि तुमको तो जल्दी जाना होगा ना घर। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पड़ रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान यानी कि वो जो गंजी होता है ना, पर औपचारिक कुर्ता डालने लग गया जाने के लिए। ये लोग लॉन्ड्री में देने जा रहे हैं कपड़ा को। ओके, कहाँ जा रहे हो? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व, यानी आंखें बड़ी हुई थी पहले भी। कब? जब मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। यानी कि अकेले यात्रा करने जा रहा था, ट्रैवलिंग करने जा रहा होगा अकेले। अब पत्नी को पता चला कि अकेले ट्रैवल करने जा रहा है, इतना ज़ोर से आंखें बड़ी की वो अकेलेपन का यात्रा का बिस्तर खोल दिया था कि मतलब नहीं जाना भैया मुझे अकेले। तो यही सेम आंखें बड़ी बड़ी उसने कब किया? आज किया। ठीक है, जब लेखक ने कहा कि हमारे जो मेहमान हैं वो लॉन्ड्री में कपड़े देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उसकी जो आंखें वो बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अभी अधिक दिन और ठहरेगा। और आशंका निर्मूल भी नहीं थी, बेमतलब भी नहीं थी। अतिथि तुम जा ही नहीं रहे हो, लॉन्ड्री पर कपड़े दिए, धुलकर भी आ गए, तुम यहीं हो। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी है। अब 3-4 दिन हो गया वो सो रहा है, तो चादर में सलवटें भी तो आ गई है ना, और पर चादर भी बदल गए, पर तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब तो लुप्त हो गई है। मतलब हम जो तुमको देख के हंसता था, अब मुझे हंसी भी, मतलब स्माइल भी पास नहीं कर रहा। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से
टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कि हमने एक बातचीत किया तो वो जो बॉल है उसके तरफ गया, उसने एक बातचीत किया, फिर मैंने कुछ बोला, फिर मैंने कुछ बातचीत किया, उसने बोला। अब लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रहा, वो बॉल इधर उधर से टप्पा खा खा के बीच में ही पड़ा है। ना तो तुम कुछ बोल रहे हो, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ। अब इसे ना तो तुम हिला रहे हो वो बॉल को, ना मैं हिला रहा हूँ, यानी गेंद को, बातों की गेंद को। कल से ये नॉवेल पढ़ रहा है, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और तुम फिल्मी पत्रिका यानी कि बॉलीवुड के जो मैगज़ीन्स होते हैं, फिल्मी मैगज़ीन्स, वो पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय चुक गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति यानी फैमिली के बारे में, बच्चे के बारे में, जॉब के बारे में, फिल्म के बारे में, राजनीति पॉलिटिक्स के बारे में, रिलेशनशिप रिश्तेदारी यानी रिलेशंस के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, तबादले ट्रांसफ़र के बारे में, पुराने दोस्त ओल्ड फ्रेंड्स के बारे में, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के बारे में, महंगाई यानी इतना जो ये क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जो महंगाई हो जाता है, जब पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, बाज़ार में कुछ भी ख़रीदने जाते हैं उसको महंगाई बोलते हैं, उसके बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में, यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। यानी याद है क्या, वो ऐसे ऐसे करके जो नहीं करते हैं क्या, मजाक वजाक, वो लोग ये भी कर लिया। और अब एक चुप्पी है, अब कुछ नहीं बोल रहे लोग। सौहार्द अब शने शने धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो गया है। मतलब प्यार था ना जो हम लोग के दोनों के बीच में, जो इतना बातचीत था, वो बोरियत हो गया धीरे धीरे। भावनाएं गलियों का स्वरूप ग्रहण कर, भावनाओं गालियों का, गलियों नहीं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर लिए। यानी कि बताओ, लेखक को मन कर रहा है कि अब गाली भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम जा ही नहीं रहे हो। किसी अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। यानी कि कुछ इनविजिबल जो ग्लू होता है उससे तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है वो हमारे घर में ही चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधा उचका दिया, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। यानी डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। उसने कहा बनाओ, तो एग्ज़ाम में आएगा, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? आपको क्या लिखना है? सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार, यानी बिस्तर जो लाते थे पहले ज़माने में, क्या होता था कि अपना बेडिंग खुद ही लाते थे, अगर उसको बंद कर कर अपना जो ट्रैवलिंग का सामान को लेकर रूप प्रदान नहीं करते हो तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। अभी तो खिचड़ी बना रहे हैं, कल हम लोग उपवास भी कर लेंगे अगर नहीं गए तो। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये एक चरम क्षण है, मतलब कि टॉप एकदम मेन टाइमिंग है कि तुम चले जाओ। क्लाइमेक्स आ गया है, मतलब चले जाओ, तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ, दूसरों को दूसरे के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सब लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस की, दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। ये भी एग्ज़ाम में आता है, आपको ये सब लाइन्स लिखना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है। यानी कि गेट आउट भी बोल सकता है जो बोला जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद, मतलब इतना खर्राटा भी लेता है वो। कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी कि अब तो तुमको सूर्य भी पहचान गया है कि तुम यहीं पर रहते हो 5 दिन से। कल जो किरण आएगी, आज तो चौथा दिन था ना, कल 5वां दिन हो जाएगा, जो सन है वो भी पहचान जाएगा, परिचित हो जाएगा तुमसे। आशा है वह तुम्हें चूमेगी, यानी सूर्य की किरण तुम्हें चूमेगी और तुम्हें बोलेगी कि अब तुम सम्मानपूर्वक निर्णय ले लो और यहाँ से जाओ। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि में मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन करके लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। नहीं, भगवान तभी भगवान रहेगा जब तक भगवान की तरह रहे। कहने का मतलब हो रहा है कि भगवान भी दर्शन दे के लौट जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं। यह यहाँ मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, अगर मनुष्य अपनी वाली पर उतर गए, अपने पे आ जाए, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। बहुत ही हास्यात्मक व्यंग्य, मतलब बहुत ही कॉमेडी टाइप से लिखा गया है, अच्छा मजाक की तरह है ये।
तो अतिथि से परेशान होकर ये कह रहे हैं कि कब जाओगे अतिथि। तो आपके घर में भी कोई अतिथि आया होगा और आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अतिथि आते हैं तो अच्छा ही लगता है। आप बताइए अतिथि आपके घर आए तो आपको कैसा लगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।